टंग डायग्नोसिस में जो सबसे पहले हम शेप को अगर देखते हैं, तो शेप में हमें देखना होता है जो शेप ऑफ द टंग है, उसमें सबसे पहले जो कॉमन चीज़ देखी जाती है, वो देखी जाती है थिन और थिक। मतलब जो टंग है, वो उसकी शेप कैसी है, बहुत पतली है। तो अगर पतली है तो टंग डायग्नोसिस की बुक में एक लाइन कही गई है कि जब किडनी और स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी होती है, तब टंग डायलेटेड हो जाती है, जैसे फैल जाती है। और अगर यिन और ब्लड की कमी होती है तो टंग पतली हो जाती है। अब इसको हम कैसे समझें कि यिन और ब्लड का मतलब, यिन एक्यूपंक्चर में स्ट्रक्चर की भी बात करता है, बट ये बात करता है बॉडी फ्लूइड्स की भी। तो जब बॉडी में बॉडी फ्लूइड्स की अगर कमी हो जाएगी तो टंग पतली हो जाएगी, या फिर हीट एक्सेस हो जाएगी, किसी वजह से गर्मी एक्सेस हो जाएगी, यिन की वजह से भी गर्मी एक्सेस होती है, तब भी ऐसा ही हमें देखने में आएगा कि टंग पतली हो जाएगी। इसके अपोजिट में ही अगर मोटी हो जाती है टंग, तो उसका कॉज फलन उन्होंने वर्ड यूज़ किया है, उसका कॉज बताते हैं किडनी और स्प्लीन की यांग डेफिशिएंसी। अब स्प्लीन यांग का मतलब क्या होता है कि जो आपके बॉडी फ्लूइड्स हैं या बॉडी के जो डाइजेशन के एंजाइम हैं, जब वो डेफिशिएंट हो जाते हैं और खाना ठीक से पचता नहीं है, तब ऐसी देखने में आता है। क्योंकि चाइनीज़ एक्यूपंक्चर के अकॉर्डिंग जो बॉडी फ्लूइड्स का फॉर्मेशन करती है वो स्प्लीन करती है, और उसको रोटेशन का काम किडनी करती है। तो जब इन दोनों में कुछ प्रॉब्लम होगी तो बॉडी फ्लूइड्स बॉडी में इकट्ठे होने लगेंगे, जैसे आम भाषा में स्वेलिंग बोला जाता है, एडिमा बोला जाता है। तो इसी को चाइनीज़ एक्यूपंक्चर स्प्लीन और किडनी यांग डेफिशिएंसी बोलता है। तो अगर हमें कुछ ऐसा देखने में आता है कि टंग डायलेटेड है, थोड़ी मोटी है, तो हमें ये भी समझना होगा कि ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी या किडनी यांग डेफिशिएंसी। यांग मतलब फंक्शन के, कहीं ना कहीं स्प्लीन के फंक्शन में डिस्टर्बेंस है या किडनी के फंक्शन में डिस्टर्बेंस है, हमें उसको ठीक करना होगा। इसके